नियुक्त किया गया है। सर, क्या कुछ उद्देश्य रहेंगे इस पार्टी के? देखिए, उद्देश्य कोई काम करता है तो कोई न कोई तो उद्देश्य होता ही है। अभी तक मैं राष्ट्रीय धनगर महासभा को चला रहा था और मैं आपके बीच में कई बार आया, कई बार पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक डीसीपी तक से हुई। उसका एक कारण था कि हम जब लोग आते थे तो धनगर वर्ष 1950 से ही अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अधिसूचित था, आज तक चला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 13 शासनादेश धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण बनाने के आदेश किए, सर्टिफिकेट कुछ बने, लेकिन उनके बने जो नेता हैं अथवा पूंजीपति हैं, उन लोगों के नहीं बने जिनको आवश्यकता है। जो सबसे पीछे भेड़ चलाने वाला है उसका नहीं बना। इसीलिए करते करते हम इस स्तर पर पहुंचे, क्योंकि हमारे समाज का एक आगरा में सांसद भारत सरकार में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, वो धनगर से है। और इसके बाद धनगर की बात न मुख्यमंत्री से कहा, न लोकसभा में उठाया, न कोई पैरवी की। यहाँ तक कि एक विधायक हमारा प्रेमपाल धनगर भी है, 2 लाख सुरक्षित। कोई भी इन दोनों में से हमारे समाज की कोई चर्चा नहीं करता, पर चर्चा नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी बात को किसी तहसीलदार तक से नहीं कहते और बैठे लंबी लंबी बात करते कि हम प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों सबसे बड़े बाधक धनगर प्रमाण पत्र में आ रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सी जातियां ऐसी है, पंजवार है, बहुत है, 17-18 अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा। तो हमारी महासभा ने निर्णय लिया कि हमें कोई पार्टी बनानी चाहिए। हम साहब सिंह भैया जी से भी मिले, बहुत बड़ी अच्छे, बहुत पुरानी पार्टी है 2011 की। हमारे बीच में जो लेबर पार्टी के चेयरमैन है जो दिल्ली में से है, तो इन्होंने कहा कि आप पार्टी का गठन मत करिए, पुरानी पार्टी को हम फुल पावर देते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना अभियान चलाएं, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम केवल संरक्षक के रूप में आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि आज हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, पूरा समाज हमारी तरफ देख रहा है कि जेपी धनगर पार्टी बनाकर कोई न कोई नया गुल खिलाएगा। इसलिए कि जो अब विभिन्न पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो जो सत्ता में रही है, वो हमारे समाज से जुटी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में ये कहा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस वालों ने आपको लोगों को ठगाए, धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनाए, मेरी सरकार बनेगी तो मैं पूरे देश में धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाऊंगा। उन्हें भी देख लिया। आज हम, क्योंकि समाज हमारी तरफ देख रहा है, हमारे समाज की इस उत्तर प्रदेश में 8.5% जनसंख्या है और हमें 0.6 हमें आरक्षण मतलब उसमें से मिल रहा है, 1% भी नहीं मिल रहा है। कहीं भी हमारे समाज के साथ न कोई सामाजिक भागीदारी चल रही है, न कोई राजनीतिक, न शिक्षा, न्यायपालिका, न व्यवस्था पालिका। हमारा हम शून्य की ओर है। आज हमने, इन्होंने कहा कि आप पार्टी चलाइए, हम भी आपको साथ देंगे। मैं क्यों चेयरमैन हूँ, मुझे अनुभव है। आप जो जिन समाजों को SC/ST का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको हम इसके माध्यम से, पार्टी के माध्यम से उन्हें इकट्ठा करेंगे, सशक्त रूप में बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी किस तैयारियों में है और कितनी सीटें? हमारी पार्टी इनकी थी, आज पार्टी मेरी हुई है। आपको 2 महीने में इसका रिजल्ट आपके बीच में आऊंगा कि जेपी धनगर ने क्या किया, क्या नहीं किया, सब आपके सामने आ जाएगा। और कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, हम लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पार्टी से गठबंधन होगा और महिला देखिए, ये समय पर निर्भर करता है कि पार्टी से गठबंधन होगा अथवा नहीं होगा। ये हमारी सामूहिक जो टीम है बड़े लेवल पर, जो देश में संगठन, क्योंकि हमारे यहाँ बम्बई से भी आए लोग, गुजरात से भी आए, राजस्थान से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए हमारे प्रदेश। आज जब बैठे अभी मंत्रणा करेंगे, रात को रुकेंगे और एक नई रणनीति बनेंगे और नया गठन करके नई बड़ा नया गुलदस्ता। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हम ये कहना चाहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में दोनों सरकारें हैं और 2 डबल इंजन की सरकार है। जब हमारा जब भारत सरकार में राज्य मंत्री है
तो दोनों इंडिया डबल इंजन की सरकार में जब जो व्यक्ति सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा तो उससे बड़ा कोई निकम्मा व्यक्ति हमारे समाज में हो ही नहीं सकता। मैं आपके बीच में संज्ञान में लाना चाहता हूं, न आज एसपी सिंह पे वोट, न धर्म सिंह धर्मपाल पे, न ताऊ प्रेमपाल पे। आज हमारा समाज हमें देख रहा है, हम जिसा नौजवानों की आंधी चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी अन्य जातियां जुड़ेंगी। हम यही डेरा डाल दिया, हमने यहाँ फ्लैट ले लिया और उसमें पार्टी चलाएंगे। धुआंधार और जेपी धनखड़ यही डेरा डालेगा। जब हम 20-25% अपने अन्य समाजों को जोड़कर चलाएंगे तो धुआंधार चलाएंगे। भाजपा भी चिंतित होगी, कांग्रेस भी चिंतित होगी और सपा तो बहुत ज्यादा ही चिंतित होगी। लेबर पार्टी का जो उद्देश्य है, हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सबसे पहले मजदूरों का उत्थान करना। देश में कोई भी पार्टी मजदूरों के बारे में नहीं सोचती है। लेबर पार्टी उनके बारे में सोचेगी, उनके लिए व्यवस्था करेगी, उनको बैठने की जगह होगी, उनके पानी पीने की जगह होगी। आपने देखा है कि देश में महिलाओं की संख्या 50% है, पूरी पॉपुलेशन की आधी महिलाएं हैं। तो लेबर पार्टी अनुमोदन करती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और वो आरक्षण जैसे आरक्षण बाकी जगह दिया गया है समाजों को, पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, एसटी को, एसटी को, उसी प्रकार से दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आधी की आधी दी जाए कि सारे के सारे वही खा जाए, तो वो बात नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था होगी देश के अंदर। तो लेबर पार्टी और आगे प्रयास करेगी कि नए नए आयाम खोले जाएं और अपने समाज को, जेपी धनखड़ जी, जो आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि धनखड़ का सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा, जबकि 1950 से ये अधिसूचित है, दिया हुआ है संविधान के अंदर धनखड़ को, लेकिन अभी भी कोई भी तैयार नहीं है उसको सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हमारी जैसी 17 जातियां और हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। अधिसूचित है जातियां, वो लिखा हुआ है तो भी नहीं मिल पा रहा है और उनको कहीं ओबीसी में डाल रखा है, कहीं कुछ डाल रखा है नए नए तरीके से। तो इन सब के ऊपर हमारी पार्टी काम करेगी और आगे बढ़ेंगे। जेपी धनखड़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, इसके ऊपर पूरा तन मन धन से पूरा काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और साहब सिंह धनखड़ भैया जी है, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा 24 अगस्त 2026 को गांधी भवन में एक राजनीतिक संसद सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे।